आज हम कंटिन्यूअस फंक्शंस के चैप्टर में आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज अगेन ए कंटिन्यूअस फंक्शन। That is, if f is a continuous function at x equal to a and g is a continuous function at f of a, then g circle f is also a continuous function at x equal to a. इसका प्रूफ कैसे करेंगे? As g is continuous at a point f of a, so for all या for every का साइन है ये epsilon positive, there exists a delta positive such that g of f of x minus g of f of a is less than epsilon whenever f of x minus f of a is less than delta. Also f is continuous at x equal to a. So given delta positive, जो हम अब तक epsilon ले रहे थे, अब हम उसकी जगह delta ले लेते हैं। तो उस डेल्टा के लिए एक डेल्टा वन एग्जिस्ट करेगा सच दैट f of x minus f of a is less than delta whenever x minus a is less than delta 1. अब 1 और 2 से आप देखो कि अगर g f of x minus g f of a less than epsilon है तो उसके लिए ये एक डेल्टा आ गया और इस डेल्टा के लिए एक डेल्टा 1 आ गया। तो इट मींस ये वाली कंडीशन ट्रू होगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो। तो यही चीज हम नीचे लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 पॉजिटिव सच दैट g of f of x minus g of f of a is less than epsilon whenever x minus a is less than delta 1. and so by definition g circle g of f of x क्या है? g circle f है, ये भी g circle f हो गया। तो g circle f means composition of two functions f and g is a continuous function at the point a. next bounded function क्या होता है? किसी फंक्शन को बाउंडेड कब कहते हैं? लेट f is a real valued function defined on a closed interval ab, then f is said to be bounded if there exist two real numbers small m and capital M such that फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो स्मॉल m से बड़ी हो जाएं और कैपिटल M से छोटी हो जाएं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ab. उस केस में ये जो स्मॉल m है इसको हम क्या कहेंगे? लोअर बाउंड ऑफ f, और ये जो कैपिटल M है इसको क्या कहेंगे? अपर बाउंड ऑफ f. अब जितने भी नंबर इस स्मॉल m से छोटे होंगे वो सारे ही लोअर बाउंड होंगे जो इधर इधर और छोटे होते जाएंगे, और जो जितने भी नंबर इस कैपिटल M से बड़े होंगे मतलब राइट में लाई करेंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे। अब इसमें से जो स्पेशली हमने ध्यान रखना है वो कौन से हैं, वो डेफिनेशन हम करते हैं लीस्ट अपर बाउंड की और फिर हम करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। तो लीस्ट अपर बाउंड देखते हैं क्या होता है। लीस्ट अपर बाउंड या इसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। मींस पहली बात तो ये क्या होना चाहिए? अपर बाउंड होना चाहिए। मींस u को हम LUB कब कहेंगे? f का AB पे। अब पहली बात u इज एन अपर बाउंड ऑफ f, मतलब f of x is less than or equal to u for all x belonging to AB. एंड सेकेंडली सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है कि for each epsilon positive however small there exists at least one x1 belonging to AB such that u minus epsilon is less than f of x1. मतलब क्या कि ये वाली क्वांटिटी लेस देन f of x1 हो गई, तो ये वाली क्वांटिटी अब अपर बाउंड नहीं रही। मींस अगर हमने u में से थोड़ा सा भी कुछ घटाया तो वो अपर बाउंड ही नहीं रहेगा। मींस u कैसा है? वो सबसे छोटा अपर बाउंड है, उसमें से कुछ भी घटाएंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो कंडीशन ऊपर वाली उल्टी हो गई है यहाँ पे, ये ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो f of x इक्वल टू x प्लस 1 है, इंटरवल कौन सा है? 1 2। तो अब अगर मैं 1 पे वैल्यू निकालूं यहाँ से तो 1 प्लस 1 2 हो गई, अगर 2 पे वैल्यू निकालूं तो 2 प्लस 1 3 हो गई। तो फंक्शन किस टाइप का है? इंक्रीजिंग टाइप का है। सो 3 इज द LUB ऑफ f of x ऑन 1 2। इस इंटरवल पे LUB की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको कि हम GLB भी कहते हैं या इन्फीमम भी कहते हैं। ये क्या है? लोअर बाउंड होना चाहिए और फिर उसमें ग्रेटेस्ट होना चाहिए। द नंबर L is called GLB of f on AB if L is an lower bound of f on AB, that is L is less than or equal to f of x for all x belonging to AB. मींस फंक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इस L से, ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, चाहे वो कितना भी छोटा हो, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x1 बिलोंगिंग टू AB सच दैट L प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन f of x। मतलब अगर हम L में थोड़ा सा भी कुछ जोड़ेंगे
तो उस केस में क्या होगा कि वो लोअर बाउंड ही नहीं रहेगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, मतलब लोअर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि L क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब उससे बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड नहीं हो सकता। अब फिर से अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने मान लो f of x 2 minus x ले लिया, तो यहाँ पे f of 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 2 minus 1 1 आएगी, f of 2 की निकालूंगी तो 0 आएगी। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 0 GL भी हो गया फंक्शन का, और 1 क्या हो गया, LU भी हो गया इन द इंटरवल 1 2। अब नेक्स्ट कुछ हम थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम विदाउट प्रूफ डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आगे बहुत यूजफुल होंगी थ्योरम, इसलिए उनके रिजल्ट आपने याद रखने हैं। A function f defined on an interval I is continuous at a point A belonging to I if and only if for every sequence an which converges to A in I, the sequence f of an converges to f of A. That is, if f is continuous at a point A, then sequence an will converge to A if and only if f of an sequence converges to f of A. ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस an a को कन्वर्ज कर रही है किसके अंदर, I इंटरवल के अंदर, तो उस केस में दोनों साइड f लेने से भी वही रिजल्ट आएगा, मतलब f of an f of a को कन्वर्ज करेगा। इस रिजल्ट को यूज करते हुए अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिरिचलेट्स फंक्शन का एग्जांपल, जिसमें हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर x रैशनल है तो 1 वैल्यू है, x इरैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। तो ये फंक्शन पूरे रियल लाइन पे कहीं पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ r। अब हम अलग अलग केस डिस्कस कर रहे हैं। पहले केस में मान लो a हमने कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, देन बाय डेफिनेशन ऑफ f of a विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे रैशनल पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसलिए दैट इज 1। अब क्योंकि a की मैं कोई भी नेबरहुड लूं तो नेबरहुड कैसे ली जाती है, a के कुछ लेफ्ट के पॉइंट और a के कुछ राइट के पॉइंट। तो हमने मान लो a के लेफ्ट के और राइट के पॉइंट्स कुछ ले लिए, तो इंटरवल कौन सा बन गया, a - 1/n और a + 1/n। अब हर इंटरवल में बहुत सारे रैशनल्स होते हैं और बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर होंगे। तो उन इरेशनल नंबर में से हम चूज करके एक सीक्वेंस बना सकते हैं an, जो कि इरेशनल नंबर की सीक्वेंस होगी, और ये क्योंकि इरेशनल नंबर की सीक्वेंस है, इसका मतलब an सीक्वेंस और a की नेबरहुड में से लिए, इसलिए a को कन्वर्ज करेगी। अब f of an की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगी, क्योंकि an इरेशनल है तो -1 आएगी हर एक n के लिए। इसका मतलब f of an सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करना शुरू कर देगी -1 को। लेकिन अगर मैं यहां से f of an किसको कन्वर्ज करना चाहिए था, f of a को, और f of a की वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं आए, तो मीन्स एक कंट्राडिक्शन आ गई। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है कि इट मीन्स ये हुआ कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस होता तो f of an f of a मतलब 1 को कन्वर्ज करना चाहिए था। ठीक है, नाउ केस 2 डिस्कस करते हैं। सेम टाइप से है बिल्कुल। मान लो a कोई भी इरेशनल नंबर है, तो उस केस में f of a की वैल्यू इरेशनल पे -1 है, तो ये आ गई। अब इसकी a की नेबरहुड उठा लो, मान लो वो नेबरहुड हो गई a - 1/n a + 1/n ओपन इंटरवल। अब इस इंटरवल में बहुत सारे रैशनल भी हैं। जब बहुत सारे रैशनल हैं तो एक रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस बना लो an। ये जो सीक्वेंस है an, ये a को कन्वर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि आपने इस नेबरहुड में से ही उठाए हैं, पॉइंट a के आसपास के सारे पॉइंट्स हैं, तो इसलिए वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, a को। लेकिन अगर f कॉन्टिन्यूअस हो तो f of an किसको कन्वर्ज करना चाहिए, f of a को। लेकिन यहाँ पे देखें एक्चुअली क्या हो रहा है, an क्या है, रैशनल है, तो f of an की वैल्यू 1 आएगी हर एक n के लिए, तो f of an किसको कन्वर्ज करेगा, 1 को। लेकिन अगर f कॉन्टिन्यूअस होता तो f of an किसको कन्वर्ज करता, f of a को। लेकिन f of a की वैल्यू 1 तो नहीं है, वो तो -1 है, यहां से देखो ऊपर से, तो इट मींस सेम नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही, इसका मतलब f कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो जरूर सेम आती। Therefore function is discontinuous at every point of r. Next theorem is 3, विदाउट प्रूफ करेंगे।
if a function f is continuous at a then it is bounded in some neighborhood of a। मतलब अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो वो उसके आसपास बाउंडेड होता है फंक्शन। फिर इसी को हम जनरलाइज कर लें कि अगर कोई फंक्शन इफ एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल, कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो इस इंटरवल में बाउंडेड भी होगा। ये रिजल्ट सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल्स के लिए ट्रू है, ओपन के लिए ट्रू नहीं है। और फिर उससे नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल अटेन्स इट्स बाउंड्स इन दैट इंटरवल। बाउंडेड तो होगा ही होगा, साथ में अपने बाउंड्स को अटेन करेगा। इस बाउंड्स को अटेन करने का क्या मतलब है, उसके बाउंड से हमारा क्या मतलब है, f अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम ऊपर वाली थ्योरम से कह रहे हैं कि वो बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या कहती है कि उसका लोअर बाउंड और उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। मान लो उसका GLB जो है वो है L और LUB है U। तो ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि उस केस में AB इंटरवल के अंदर दो ऐसे पॉइंट होंगे जिनके ऊपर एक के ऊपर फंक्शन की वैल्यू GLB के बराबर होगी, दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू LUB के बराबर होगी। तो there exist two points C and D in AB such that f of C L के बराबर और f of D U के बराबर। मतलब C और D ऐसे दो पॉइंट्स AB के अंदर ही लाई करेंगे जिसके ऊपर फंक्शन अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ले लेगा। इसको हम कहते हैं अटेन इट्स बाउंड्स। ठीक है, और ये थ्योरम भी क्लोज इंटरवल के लिए ट्रू है जनरली, और ओपन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए f of x इक्वल टू x ले लिया हमने और ओपन इंटरवल ले लिया, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा कि उस केस में GLB ऑफ f की वैल्यू 0 आ गई, LUB 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो लोएस्ट वैल्यू 0 है वो भी फंक्शन के इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रही, 1 भी इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। तो इट मींस ये अपने बाउंड्स को अटेन नहीं करता इस इंटरवल के अंदर। अब एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी का। मान लो f ऑफ x है x इंटू कोस ऑफ 1/x। इसकी डिसकंटिन्यूटी पूरे रियल लाइन पे डिस्कस करनी है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कैसे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले 0 पे डिस्कस कर लेते हैं। तो f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, x कोस x माइनस 0, दिस इज ये इस तरह से आ जाएगा। अलग अलग कर लेंगे, कोस x की वैल्यू चाहे x कुछ भी हो हमेशा उसका मोड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू 1 लिख दिया, तो ये आ गया x। इट मींस अब ये वाली क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब बन जाएगी, जब ये x लेस देन एप्सिलॉन बन जाए, मींस x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। इट मींस हम क्या करें, डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वली ले लेते हैं। तो इट मींस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 मोड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज f इज कंटीन्यूअस एट 0। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी किसी भी और पॉइंट पे जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 नहीं है तो उस केस में हम पहले g ऑफ x फंक्शन लें, तो g ऑफ x फंक्शन 1/x हो जाएगा फॉर x नॉट इक्वल टू 0। और ये g फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्यों कंटीन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो भी कंटीन्यूअस है। f ऑफ अगर ये x होता तो आइडेंटिटी फंक्शन होता ना, आइडेंटिटी फंक्शन कंटीन्यूअस, और फिर उस आइडेंटिटी फंक्शन का रेसिप्रोकल वो भी कंटीन्यूअस, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इसलिए g फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। फिर h ऑफ x ले लो cos x, दिस इज आल्सो कंटीन्यूअस। इसकी कंटिन्यूटी मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ उसको प्रूव करके। h ऑफ x माइनस h ऑफ a निकाल लेते हैं, cos x माइनस cos a आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगा लो, यहाँ फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास ये इस तरह का आ गया। इसमें आपके पास ये जो x प्लस a वाली टर्म है, क्योंकि साइन की वैल्यू मोड की लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, इसकी जगह पे हमने लेस देन और इक्वल टू 1 लिख दिया। और वैसे साइन ऑफ x मोड लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x होता है। तो इट मींस आपके पास ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो एंगल है इससे ये छोटी आ जाएगी। तो लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस a बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस hx माइनस ha इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। सो डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल ही ले लो। तो अगर आप इक्वल ले लोगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब हम कंपोजिशन ले ले अगर हम इन दोनों फंक्शंस की, तो h सर्कल g ऑफ x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, और उसकी वैल्यू क्या होगी, h ऑफ g ऑफ x मींस h ऑफ g ऑफ x की वैल्यू 1/x, और h ऑफ x की वैल्यू cos 1/x थी। सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 1/x, एंड देयरफॉर दिस इज कॉन्टिन्यूअस, एंड सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर